सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी चालू गजानंद आनंद कर कर संपत में सीर, बेरी का बटका करो ताक लगाओ तीर, धूंधाड़ा दुख वाजना सदा जवाली बेस, सारा पेली सुमरजे गोरी पुत्र गणेश, आसलपुर की आसप्रा झोम देर की ज्वाला, काल का देवी काल का खोल रजत का ताला, गुरु गणेश को याद करो शारदा लागू पाए, अंधे ऊपर करो श्री सरस्वती माई, ध्यान जगदम्बा महारानी हृदय बेटो आय, ज्ञान बख्शीश करो होई पीठ असवार, सदा भवानी दायनी सन्मुत रेत गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, कुल सुने आपको तो पाप कटे धर्म बढ़ जाए, कुल सुने बेटो सुने सपूत जो होय अंश, धन दौलत दुगना बढ़े और बढ़े जो वंश, वंश सुने विस्तार से पुत्र पोता परवारा, वंश सुने विस्तार से तो धन धन होय अपारा, वंश नाम विख्यान दसु अवतार से आवे, वंश नाम विख्यान पितृ सतिया सुख पावे, वंश नाम विख्यान गावे नवग्रह की पीड़ा, वंश नाम विख्यान नो निधि आवे नेड़ा, प्रथम निरंजन निराकार की ज्योत में सु विष्णु भगवान पैदाश भये, फिर विष्णु भगवान जल सैया पोड़े, उनकी नाभि से कमल पैदाश भये, कमल में से ब्रह्मा पैदाश भये और तीन शक्ति पैदाश भई। ब्रह्मा जी ने सकल सृष्टि की रचना करी, 86 सास की एक पुल रची, 60 पुल की एक घड़ी करी, 60 घड़ी को एक दिन तरप्यो, 30 दिन को एक महीनो तरप्यो, 12 महीना को एक बरस को आयो और 12 बरस को एक युग को आयो। सृष्टि की रचना करी तो सबसे पहली समय, आज तो कायदा अपन घड़ी देख लिया, मोबाइल में देख लिया, वो टाइम हो, लेकिन की रचना का हिसाब से करी। 86 सास की एक पुल रची, 86 बार सांस लेवा ना एक पुल टाइम हो जाए, 86 सास की एक पुल रची, 60 पुल की एक घड़ी करी, 60 पुल बीत जाए ना एक घड़ी समय हो जाए, 60 घड़ी को एक दिन तरप्यो, 30 दिन को एक महीनो तरप्यो और 12 महीना को एक बरस को आयो और 12 बरस को एक युग को आयो। कोई काम न करे अपन 12 बरस बीत जाए तो ये मान लो एक युग पूरा हो गयो साहब। ब्रह्मा जी ने 4 वेद थरपे, रघुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। साथ ही तो वेदा की स्थापना, 4 तो वेदा की स्थापना कर दी और 4 ही युगा की स्थापना कर दी साहब। सबसे पहले आयो सतयुग। अब भी सतयुग में काय होते, सतयुग को काय प्रमाण है वो मैं आपने बताऊं। सतयुग प्रमाण 17,28,000 वर्ष रुकते, तामे मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष की होती, 21 साथ आदमी ऊंचो बढ़तो, 10,000 वर्ष की स्त्री के पुत्र पैदा होते, तामे अवतार 4 भये, कच्च अवतार, मच्छ अवतार, बड़ा अवतार और नरसिंह अवतार। मतलब है देखो 1 लाख साल की उम्र होती, आदमी की उम्र कितनी होती, 1 लाख साल की होती, 1 लाख साल की उम्र होती, 10,000 साल की स्त्री का पुत्र पैदा होतो, 21 साथ आदमी ऊंचो बढ़तो, बी टाइम का आदमी की ऊंचाई कितनी थी, 21 साथ लंबो होते वो। और बी युग का मान भगवान 4 बार अवतार लिया, 4 अवतार या भगवान का, कच्च अवतार, मत्स्य अवतार, बड़ा अवतार और नरसिंह अवतार। तो साहब धर्म ही धर्म होता, पाप होता नहीं, एक हड़की कुमाई ने 7 घर खावता। बी युग कमाई ने साहब पाप नाम की कोई चीज कौन सी, खाली धर्म ही धर्म जो। और एक हड़की कमाई ने 7 घर खावता, एक खड़जिया आ तो ट्रैक्टरों 5-8 निकल बला गया, पहली बलद सू या ऊंट सू जोता तो भी वो एक ही हल चाल दो, और भी एक हल में अतो अनाज पैदा हो तो वो 7 परिवार को पेट पड़ जातो साहब। 4 बार भगवान अवतार लिया, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, बड़ा अवतार और नरसिंह अवतार। सबसे पहले लियो कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार। तो साहब का ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर दी और ये 4 वेद पर ब्रह्मा जी ने दे दिया साहब का मानव कल्याण के लिए। ये जो 4 वेद है आने धरती पर भेजना थे साहब। कश्यप ऋषि की जने 3 रानी जी, तो बाकी बड़ी रानी की जो पुत्र या वह तो हो गया साहब देवता, और दूसरी का होया वे हो गया दानव। 2 रानी जी तो बड़ी जो दान देवता होया वह अच्छा संस्कार दी तो वे तो देवता बन गया, और वह संस्कार अच्छा कौन दी तो वे कहीं हो गया, वे दानव हो गया साहब। तो देवता बन गया, तो देवता बन गया तो श्रेष्ठ हो गया। अब एठिन ब्रह्मा जी कहीं गिरा आकर ये 4 वेद दे दिया, अगर ये पृथ्वी पर जैसी और वो जब वेद पृथ्वी पर जाओला तो दुनिया को ज्ञान सुन ली तो ये मनुष्य भी श्रेष्ठ हो जाएगा। तो आपने तो कोई महत्व को लो, तो आपने कहीं करना चाहिए कि ये 4 जो वेद थे आने पृथ्वी पर नहीं जाबा देने, वो जो दानव जो ना हेंग्रेव
जो दानो हुई वो क्यों अन पृथ्वी पर आपस जब ही गया, क्योंकि अगर पृथ्वी पर चल गया तो पृथ्वी पर जाते ही बन ज्ञान ऋषि बेबी आप देवता की दिया श्रेष्ठ हो जैसी अपन नीचे ले जैसे ऐसा। अब अठी ने सृष्टि की रचना करी, सृष्टि की रचना तो कर दी लेकिन अज्ञानता बी टाइम का अज्ञानता जी। अब कोई चीज जाने ही नहीं और बिना बात चीज ले जा दे तो ज्ञान चुकाए, मतलब जबकि सप्त ऋषि 7 ऋषि था बान जने ब्रह्मा जी का पुत्र बान ज्ञान बांटने के लिए पहले मृत्यु लोक में भेज दियो, वहां को एक पुत्र जो मनु वो भी पृथ्वी को प्रणय आपको जो साहब। तो अठेन तो काई गिरा जाए ब्रह्मा जी गया सीधा शंकर भगवान कन और बान जार गिरा जाए हे भोलेनाथ ये तो दे दिया मैंने लेकिन अज्ञानता के लिए माने भेज रखा है, बट पृथ्वी पर कोई जाने कौन कहीं दे आंखों को मेरे भी कोई समझ पाना भाई कावत किया करे जे भेस भाई सा ने गेणो पेरायो बा कहीं जाना पेरन हारा में पैर नहीं जाना बा तो ओढ़ नहीं जाना लोट की गोबर छाना में। अगर भेस ने गेणो पेरा दिया जाए तो बिना थोड़ी ध्यान से वो गेणो दे भी गेणा की कीमत तो कोई औरत तो ना भाई जान सके दे को काई चीज चिरकिया ये पेरो जाए दे। तो साहब अठीन तो जने बे काई के दिया जे ब्रह्मा जी शंकर भगवान में जा रहे थे और अठीन वो हेंगरी राक्षस से वो आपका 4 बने भेजे थे बलिष्ठ राक्षस ने भेजे थे कथे जाओ और 4 बन हर ले बेटा सो। तो साहब बे चारों वेद बाल रूप के मायने जा एक घेरा के मायने जा चारों मेरे माँ के घेरो ब्रह्मा जी को एक सुरक्षा कवच लगी उर्दू साहब। तो वो एक जनों की जार जी हाथ लगाओ हाथ लगाता है अग्नि निकली वो बैठे जड़ भस्म हो गयो, तीनों का तीनों भी छुपाई कोशिश करी तीनों ही भस्म हो गया और तीनों भस्म हो गया। तो एक दिनों भाग 500 हार क्यों को महाराज आप अपन चोर कौन से कर भाई कहीं हो कबर तो हाथ लगाता है अग्नि निकले जाए और बाढ़ दे दे तो कहीं हो कभी 3 तो बढ़ गया तो फिर तू कमा तो थाने के बागों की बिजली चोरी को हो सके। वो हेंगरी साहब उठायो और आपकी तलवार से बिना बटे मातो काट बिको भी बंद कर दियो साहब बिना मार दियो और खुद ही कहीं गिरो खुद ही उठ चल गयो साहब बटे। अब बटे जार जे हाथ लगायो तो अग्नि निकली तो समझ लियो आने ये कौन चोर सका आने तो कोई छल सु चोर सका छल कपट सु आने बाहर निकाल सका ना। अब वो तो देखते जो दानव जो तो वो कहीं गिरो एक घोड़ा को रूप बना लियो कि दे घोड़ो छोटो घोड़ो बना उछलवा ला गयो। अब बच्चों तो घोड़ो देख लो तो साहब तो बाल रूप कमाए ना जा तो भाई तू कौन दे का भाई मत तो देखो बात ये की जे ब्रह्मा जी जने देख गया जब कौन कन शंकर भगवान कन और शंकर भगवान करेला जलमग्न ये पृथ्वी ने जलमग्न करेला और थाको तो जन्म ही वास्ते हो जो थे मृत्यु लोक में जाओ तो मैं मृत्यु लोक से थाने ले पाए थे हमारे साथ चलो जो मैं थाने मृत्यु लोक में ले जा छोड़ दूं। तो वे साहब बच्चा 12 आ गया और वो बेचारा ने ले जा और आपकी जेल में बंद कर दियो साहब। अब देखी माची व आई आर देखी तो भी बाल रूप के मायने अंदर बंद भाई अब बच्चा ने कौन बंद किया बात तो गहन जी के 4 वेद से तो भी ने क्यों मंत्री ने खोल भैया का कुआड़ ए बंद दे बड़ा अनबारे निकाल का माखा महाराज को आदेश से अन कोई बारे नहीं निकाल सके तेरे बारे वो निकाल सकूं कि थारो महाराज मत थारा महाराज की माचू थारो तो महाराज से मत तो बिकी माचू मां आदेश दे दो आने बारे निकाल कनी साहब मत तो बारे तो को निकाल बदे साहब कत्तू नहीं निकाल सी तुम खुद निकाल दिस बस यही निकालवा लगी वो हेगरी आग्यो आर क्यों माता ही बाहर नहीं निकलेंगे कहीं मत तो बारह काट से तो वो साहब ये हाथ उठा लियो अगर छोटो भाई बड़ा भाई ये हाथ उठा लियो तो साहब वो थप्पड़ दे ली दे बम कोई बाकी को नहीं अगर छोटो भाई बड़ा भाई ये कर लियो ना तो लागी थप्पड़ है तो बस आप सीधी बटसू आपका पति कश्यप ऋषि के चल गई और जा रोबल आएगी क्योंकि बोल का ही होगा आ तो इतनी बड़ी बात होगी एक भाई तू जाने दे अब बिना तो दंड भगवान ही देसी बिना दंड कौन देसी भगवान ही देसी साहब। अठी ने ब्रह्मा जी जज्बा ने किया तो शंकर भगवान ने किया भाई एक काम दे मैं ये पृथ्वी में जलमग्न करसी कहीं करसी जलमग्न आप आज ऊट स्नान कर लिया तो आप लोग कचरो निकल जाएगा भाई ऊट स्नान कर लिया अपना शरीर को कचरो निकल जाए तो मैं एक बार में जलमग्न करसी। अब जलमग्न के लिए कह दिया अब अठीन साहब ब्रह्मा जी आ गया अब ब्रह्मा जी की चिंता होगी कि हमारा सप्त ऋषि 7 पुत्र तो बेर एक वो मनु 8 तो बड़े मृत्यु लोक में गेड़ है अगर आप पृथ्वी जलमग्न होसी तो 8 भी मरसी भाई पृथ्वी जलमग्न होसी तो सारा ही मरसी 8 भी मरसी तो बे भी में व्याकुल रेबल आ गया दुख सतावल आ गया व्याकुल होगा बे तो बाको पुत्र तो जी को नाम जो नारद है नारद आ गया कि पिताजी आज यहाँ बेबी और व्याकुल क्या नजर आ रहे जो कि भाई मैं बाकन गयो दो पर बाकन गयो तो भैया कह दिया मैं पृथ्वी जलमग्न करसी हूं और जलमग्न अगर करसी तो हमारा सप्त ऋषि 7 पुत्र बेर 8 पुत्र दे पे बठी मर जासी। तो नारद जी किया कि पिताजी आप बात तो उचित हो ना 7 पुत्र थका क्यों से सृष्टि में तो थे ही पैदा करी दो सृष्टि की रचना भी तो थे ही करी दो तो बे 7 का ही मरसी सारा ही मर जासी और मार बोर बचावा वो काम तो विष्णु भगवान को त्रिनेत्र 3 देव है ना सबका अलग अलग काम से
ठाको काम जो सृष्टि की रचना कर बाबू ते सृष्टि की रचना कर दी। शंकर भगवान को काम जो के मैं जलमग्न करसी तो जलमग्न करसी और मार बार बचा पाओ काम कौन को जे विष्णु भगवान को तो भी पे ही छोड़ दो बे बचा सी तो बचा देसी और मरसी तो मार देसी कहीं बोले साहब। अब वो जो मनु जो वो मानव कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हो तू यज्ञ कर रहे हो एक टाइम खानों का तो और पूजा कर दो मानव बचाव के लिए। तो वो एक दिन कहीं गिरो कि साहब समुद्र में गियो जार वो जेल डुबकी ले और सूर्य ने जल चढ़ा दो 3 डुबकी लगा दो और 3 ही बार सूर्य भगवान का जल चढ़ा दो। डुबकी ले और एक बार जल चढ़ाओ दूसरी डुबकी ली जल चढ़ाओ तीसरी डुबकी ली जल चढ़ावा लगे तो भी कान में आवाज आई कि हे राजन तू दयालु राजा है मत आगन प्राणा की भीख मांग रही तू तुम्हारा प्राण बख्श। तुम्हें चारों मेरे देखो बिन काई नजर को नहीं बिन एक मच्छी नजर आई छोटी सी मच्छी जी भी हाथ कमाए है कि हे राजन अगर तू मैंने जल कमाए डाल लो तो बड़ी मच्छी मैंने खा जाएली और हमारा प्राण समाप्त हो जाएगा। तू दयालु राजा है मत आगन हमारा प्राणा की भीख मांग रही हे लक्ष्मी तू भीख तो मांग रही है बात तो सही है क्योंकि बड़ी मच्छी छोटी मच्छी ने खा जाया करे लेकिन अगर मत न ले जाऊं तो मत न राखो घटे थारा राखबा को स्थान गई तू जल के अपने रही कौन सके कमा तो थारा ही कमंडल में रह देसू वो कमंडल है ना ये में ही रह देसू तो कोई दिक्कत बोले साहब राजा मनु बिना कमंडल में गाली और घरे लिया और भी कमंडल ने रख दियो और पत्नी ने क्यों भाई ये जल न घोड़ दे मत आज ही कमाई मच्छी है जो मैं भी ले रही हूँ साहब। शाम को टाइम यो सोया और सोता है मच्छी आवाज लगा वाला की हे राजन वो स्थान तुम्हारे लिए कम पड़ रहे मन कोई बड़ो स्थान दे मच्छी भी कमंडल तो बड़ो रूप धारण कर ली तो राजादार देखो देखो तो देखे मनुजार देखो तो बात वास्तव भी कमंडल इतनी बड़ी होगी तो बाकी पत्नी कह दे वो कई ढंग है तो तिसी इतनी देर में इतनी बड़ी होगी बिना ब्रह्मा जी को भी मनु की पत्नी ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी को वरदान जो आयु को थारे समय पे कोई फर्क कौन पड़ लो आयु थारी कौन बढ़े तू छजी की नहीं रेली मतलब कितने बूढ़ी कौन हो लीजिए अवस्था में भी अवस्था में रेली तो कहते को संसार से आकर दे कई प्रकार का भगवान की लीला है अभी कोई भगवान की लीला है चलो कोई बात कौन भी सारे कुटिया का सारे गला से तो छोटो सो बिना ले जा भी कमाई ने छोड़ दी सा मच्छी भी कमाई छोड़ और दोनों जे अब लगे और मच्छी फिर आवाज लगाई कि हे राजन वो स्थान तुम्हारे लिए कम पड़ रहे मन और कोई बड़ो स्थान पे तो वो जार देखो वह मच्छी तो भी जला से जितनी बड़ी होगी कि भाई चलो कोई बात नहीं अभी कोई भगवान की अद्भुत लीला है लेकिन अब तो इन मरबा को तो डरी कौन है बड़ी होगी इको स्थान तो कहीं इको स्थान तो वो समुद्री है आप इनमें खटा सके जलाशय में अपन रुक सके और आपने लिए ये बात आई थी भाई हमारा प्राण नहीं बचा दे क्योंकि मैं छोटी तो बड़ी होगी तो वो ले जा अरबी ने भी समुद्र के माल छोड़ो साबी मच्छी का मुंह मुंह निखड़ और भगवान विष्णु 4 भुजा नाथ की झांकी दी गई कि हे मनु मछू और मठ ने चेतावा आज के 7 दिन बाद में सृष्टि प्रलय होली काई होली सृष्टि प्रलय होली जलमग्न होली तो अनाव देख ले तू सप्त ऋषि है ना तू जने जितनी भी चीजें समेट सके जे आवश्यकता की जितनी भी चीजें इकट्ठी कर सके जे बन 7 दिन में इकट्ठी कर लीजिए हिमालय परत पा जाए आधी रात में जब नाव में बैठ जाए थन नाव मिलेली और जब आधी रात में भयंकर स्कूल आ रहा नाव डूबा लगली तो मैं मच्छी का रूप में आऊंगी और तू भी कहे डोर बांध दीजिए मत ना नदी पार करा दूंगा अब बात बने खेदी साहब वो आयो और पत्नी ने क्यों कि जितनी चीजें आवश्यकता की आपने इकट्ठी करनी दे लेकर वो चालू कर दे आपने कन कत्तो टाइम दे सिर्फ 7 दिन को टाइम दे भाई आज आप रेवड़ ले जाओ तो पूरी गृहस्थी तो ले जाओ पर चाबा चाबा की चीज तो ले जाओ भाई 2 थाली भी चाय दे ली लोटो चाय दे लो 2 खाट भी चाय दे ली आवश्यकता की जो चीजें दे तो साहब बाबा की पत्नी कह दीजिए कि हे भगवान मत ने एक कोयल की जोड़ी भी ले ली कोयल का मीठी बोलिया करे एक कोयल की जोड़ी भी ले ली तो वो क्यों कोयल की जोड़ी ले ली तो एक कागला की जोड़ी भी ले ली थी विकी भी सृष्टि में जरूरत पड़ेगी कहने साहब कागला तो कोल्लेर चला बीजे क्योंकि कागलो तो कड़वो बोले थे कागलो कड़वो बोले थे कागला को बड़ी जरूरत ही कोयल की जोड़ी जरूर लेर चाल कर नहीं एक बार बता मैं कई बार तपस्या करवा चल जाता और कई दिन तक कोना तो अर्जन में 2 साल 3 साल वापस घर आता तो आता ही तू कहीं कहती कमन तो ध्यान छू आज थे आवला तो मैं तेने पूछ तो भाई तेने काई टाबड़े को नहीं आज कागलो बोल रही तू सब कौन का आज कागलो बोल रही तो कोई मेहमान आवलो तो इकी भी जरूरत पड़ ली तो इको मतलब है कहीं बेटा फिर एक सांप की जोड़ी भी लेर चालनी पड़ ली कि जेर की भी दवा जेर दी एक सांप की जोड़ी भी अपने लेर चालनी पड़ ली बैठे ने भी सातू भाई बेटा बेटा देख ही रहा कि भाई साहब ठीक गोल शास्त्र में जो ध्यान लगाओ कहीं हो रही थे मौसम अद्भुत सा मौसम क्यों हो रही है प्रकृति चेंज क्यों हो रही है तो भाई ध्यान लगाए तो बार उठा बढ़ियो साहब सृष्टि जलमग्न हो सी
तो आपन तो बड़े ज्ञान बाढ़ में भेजा था सृष्टि जलमग्न उसी तो आपा ज्ञान गुण बाढ़ सा भैया तो भगवान की लीला है आपन तो ध्यान मग्न और बैठ जाना चाहिए तो सृष्टि पढ़ ले उसी तो हो जासी। एकदम से भी याद आया मरुन ने कहा अपना साथ भाई बैठे है जे वो बाकन गियो बाने भी साथ ले लियो हिमालय पर्वत पर चल गयो और वह भयंकर तूफान आयो और तूफान आयो जी वो सबने ले नाव में बैठ गयो और भगवान भी मच्छी का रूप मार बार नाव पार करा दी और मच्छी का रूप में दार भी हेंगरी को वध करो और वे चारों का चारों वेद लिया और वह आपका पुत्र ने दिया सप्त दिशा ने वे ज्ञान ने बांटो वो पहलो अवतार तो कच्छ अवतार मत्स्य अवतार फिर यो कच्छ अवतार काचवा का रूप में भगवान अवतार लिया। देवता के दानवा के दोनों की लड़ाई होती तो साहब का यो कि देव दानव को जो गुरु जो ना शुक्राचार्य जी वो कहे गिरो भगवान की तपस्या करी भगवान प्रसन्न हो गया बोल काय वरदान चाहिए कि मने संजीवनी मंत्र चाहिए मानव कल्याण के लिए काय चाहिए संजीवनी मंत्र को मतलब वो गयो कोई भी मर जाए ना वो मंत्र फेंकता है वो पाछो जिंदो हो जाए। अब देवता और दानव लड़े तो देवता तो मरे जगह ऊपर फूक जाए और दानव सो मर गया ना वो संजीवनी मंत्र फेंके और वे पाछा जीवता हो जाए वे सारा का सारा पाछा जीवता हो जाए। तो सारा देवता गया बाकन विष्णु भगवान के भगवान अभी को कहीं तोड़ करियो जाए तो विष्णु भगवान क्या भाई एक काम करो वो समुद्र देने इको अगर मंथन करो जाए तो ये मंथन करवा सो अमृत निकल सके अमृत ने पीबा सो ताकि शक्ति बढ़ सके जे लेकिन बाने किया मनाना जाए काय करना तो ठाकुर काम से मारो काम को तो साहब देवता को राजा इंद्र जे वो गियो साहब दानव राजकन गियो बटे गियो बटे शुक्राचार्य जी बेटा जाता ही कदा भाई था राजन गिरे देवता को राजो इंद्र आयो जे मैंने से सम्मान बुलाए गियो बेटा जी को बोल भाई अब वो कारण की समुद्र कमाई कई चीजें छुपड़ी पड़ी है अगर इको मंथन करे जाए तो बाहर आ सके जे और इनमें अमृत भी निकल सके जे बिना पीबा सो अमर भी हो सके तो शुक्राचार्य जी क्या था माना अमृत की जरूरत ही को माखन तो संजीवनी मंत्र दे मैं तो मर्सी जन मंत्र तो बाद जिंदा कर देसू कदे को सुनो गुरुजी वो संजीवनी मंत्र तो थे दियो जते ही दे थाना 100 बरस पहुंच गया फिर जिंदो कौन कर लो आपा था तो एक ही बाप की औलाद भाई छतो भाई भाई जा दोनों तो क्यों नहीं यहाँ को काम कर लियो मंथन कर लियो और मंथन कर बिना अमृत बाहर निकाल लो और बिने पीबो थे भी अमर हो जाओ और मैं भी अमर हो जाऊँ लड़ाई बंद। तो शुक्राचार्य जी सोचा भाई बात तो सच्ची है क्यों आपा जीवा जाता तो जीवता करते ला आपा मर गया पाचा कहीं बोलो कुल को तो क्या ठीक है भाई मैं मंथन करवाने तैयार था साहब। तो अब साहब का हो वासु जो सुदर्शन चक्कर जो बीसु महिरावल पर्वत में काट वो अभी ने वासु का नाक की डोरी में लपेट अभी समुद्र का माँ स्थापित करा। अब वो समुद्र का माँ जाए टिका बोने साहब टिका का ऊपर नहीं वो तो सीधो पिंडा का मान न जाए तो भाई वो काम था खोजे थे मंथन कर जो ना थाना जरूरत मान जरूरत थोड़ी जमा कर संजीवनी मंत्र दे तो साहब भगवान काचा को रूप बना और भी का मान स्थापित दिया जी को ऊपर को पर्वत टेक दियो गियो साहब। अब विष्णु भगवान कह दिया जाए थाना काई करनो जे पूंछड़ी की तरफ लागनो जे वासु का नाकी डोरी बड़ी तो थाना पूंछड़ी की तरफ लागनो जे मुंडा की तरफ मत लागनो। तो साहब अब जब लाल बाबू नंबर आयो तो देवता कहते भाई मैं तो मुंडा का नहीं मैं तो पूंछड़ी का नहीं लाग सकता तो भाई दानव कहते भाई पूंछड़ी का नहीं मैं लाग सकते मुंडा का नहीं लागू तो भाई मैं तो मुंडा का नहीं बोल लगा थे मुंडा का नहीं लागू तो मत करो मंत्र मांगे जरूरत ही मांगा तो संजीवनी मंत्र दे। तो साहब बड़े नारद जी आ गया नारद जी आके भाई बात का ही हो रही है जब देवता भाई मैं पूछ का नहीं लाग बचाऊंगा और दानव कहते मैं पूछ का नहीं लाग बचाऊंगा कह देखो जीतड़ो हो जाए वो हमेशा मुंडो पकड़ा करे जो कुछ जीतड़ो वो कुंडा पकड़े मुंडा न पकड़े हारेड़ो पूछ नहीं पकड़े। अब देवता होते हारेड़ा जो अरे चला था ना मुंडो पकड़ा रहे तो थान तो पकड़ लेना चाहिए थाने पकड़वा में कर दिक्कत है हारेड़ा ने अगर मुंडो पकड़ा तो पकड़ लेना चाहिए। तो साहब पकड़वा जाबा लगा जब तक दानव क्या रुको जीतेड़ा में ना मैं लगा ना मुंडा का नहीं थी पूछड़ी का नहीं लगा तो देवता तो ला क्या पूछड़ी का नहीं दानव ला क्या साहब मुंडा का नहीं और मंथन है चालू हो साहब भी मैं चालता एक जहर को कलश निकल को साहब। अभी जहर का कलश ने पीबा के लिए देवता भी मना कर दिया दानव भी मना कर दिया। तो भगवान शंकर भगवान भी इसको पान करो और वहां पूरा शरीर नीलो हो कंठ में पूरा डांट लियो भी ना जी सुबह नाम मिलियो नीलकंठेश्वर महादेव यहाँ करता करता साहब भी कमाने नवरत्न निकला एरावत हाथी निकलो और यहाँ मन काम धनु गाय निकली और यहाँ करता करता भी कमाने अमृत को कलश निकल गयो और जी अमृत को कलश निकलो और मैं दानव लेर भाग गया साहब देवता देखता ही रह गया सारा देवता विष्णु भगवान ने किया कि भगवान था कि बस सुबह राज्य कर लियो मंथन कर लियो निकाल लियो पर मिलो का ही मान तो क्यों मिलियो। तो भगवान पलक बंद कर देखा तो कहे देखा कभी आप श्री में लड़ रहा जा वो अमृत सुरक्षित छू बिना कोई पियो कौन छू
कि भाई थे चिंता मत करो, आपनो अमृत हाल तक सुरक्षित है। तो भगवान विष्णु मौनी पार्वती को रूप धारण करो साहब, और नाच वाले को रूप धारण कर और बाद आनवांगन चल गया जा, और बाने कह रहे भाई थे कोई नीच कुल का दो वंशु कुल कोई को नीच को नहीं है कर साहब, जाति नीच हुआ करे थे। अगर कोई बंगी का घर में जन्म ले तो कुल तो भी को भी श्रेष्ठ थे, एक जाति नीच से भी की कि भाई तू माने नीच कुल का क्या बताई, इसलिए बताई कि आप श्री में लड़ रहा जो, आप श्री में मर गया जो, ती को मतलब था कुल को सही कौन। तो साहब कहे तू कौन जाएगा मत तो सुंदर नृत्य की तू मारू काम से नाच और मनोरंजन कर बाबू, लेकिन जरा प्रेम है आपसे भाईचारा हो तो मैं रुकू और मनोरंजन करूं, और जरा लड़ाई झगड़ो पर तो मैं रुकू ही कौन। थका आत्मा कहीं गए अमृत अमृत कटों ले आया मंथन कर लिया, भाई थे मंथन क्या कराया कि मेरे देवता मेरे मंथन कराया, तो वो देवता कर जाएगा, देवता तो पाचा रह गया, तो वो देवता नहीं बुलाया जाए, देवता बैठ गया एक साइड दानव बैठ गया भाई नाच कहीं सामत तो कुंडा चु। अब कहीं बाकी रह गया थाकी गारंटी कौन लेसी, थाकी कोई गारंटी तो ले थे लड़ो नहीं, हम नाच वालों को थे लड़ा दो तो भी दानव को जो अमृत चुने वो उठा भी नर्तकी ने दे दी, वो कर ले लड़ाई तो एक ही है ना, माँ कंदेसी तो देवता लड़सी और देवता कंदेसी तो दानव लड़सी, वो थार गंडाग ले लड़ाई खत्म। अब साहब नर्तकी नाचवा लगी, देवता का नहीं जावे तो अमृत पिला देवे, दानवा का नहीं आवे और वो कलश चेंज देवे और बने पानी पिला देवे, तो देवता तो अमृत पीता रहा, दानव अमृत समुद्र पानी में पीता रहा, सब पानी पीता रहा। एक दानव बेटे तो वो बेटो देख रहे तू जे देवता का नहीं गया वो कलश चेंज हो बिंठा पड़ गयो आ नाच वाले तो छड़ कर रही है, अगर आप ना केला हुआ तो छड़ कर रही थे तो आ बाहर नाचो बंद कर ली बागेली, तो आपा तो माया भी था, अगर आ दोनों का नहीं अमृत पा रहे थे 2 बार पी लिया, और अगर आप छड़ करी थे तो 1 बार अमृत तो पी लिया। वो देवता को रूप बनाया और देवता की लाइन में बैठ गयो, सब देवता की लाइन में बैठ गयो, भगवान नर्तकी का रूम आया और बिना अमृत पिला दियो, और जे अमृत पिलाया वो सारा बेटो देवतो कह दियो कि हे भगवान वो तो राक्षस से देवता को रूप धारण कर मिल, भगवान आपका रूप में आया, सुदर्शन चक्कर चलाया और दुनिया को बटे बद्ध करियो। राहु और केतु जो राक्षस था ना बे राक्षस था, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, बड़ा अवतार, हिरणाय सब 2 राक्षस था। तो एक कहीं पंडित लोग पूजा पाठ करता, अभी हिरणाय ने पसंद गुंजी साहब, तो वो कहीं गिरो पृथ्वी ने उठायो ले जा समुद्र का एक कोना में लखो हुए साहब, तो सारा का सारा देवता भगवान ने क्या था, भगवान को राक्षस खाते पृथ्वी ने घटे ले जा मिले, तो भगवान बड़ा को रूप बनायो, बड़ा को मतलब बड़ा नाम को जानवर जो वो बड़े जा सके दो और कोई बड़े जा कौन सके दो, तो बड़ा का रूप को मतलब जो आदमी को शरीर वैसा को मुंडो 2 दांत, और साहब समुद्र में जा और बिना युद्ध करे बिना मार और दोनों दांता को बिना उठा रही पृथ्वी में 1000 स्थापित करी, और फिर यू साहब नरसिंह होता हिरण्यकश्यप जो वो भगवान की तपस्या करी, भगवान प्रश्नों का बोल का वरदान चाहिए, हे भगवान इनको वरदान दो न दिन में मरू न रात में मरू, न जमीन पर मरू न आसमान में मरू, न बारह मरू न माए मरू, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, वो वरदान दे दो सब। तो भगवान कह दिया तथास्तु। अब वो देख लियो मारवाड़ तो अपन को ठीक हो, पूरी नगरी में डिंडोरो पिटा दियो आज के बाद हमारी पूजा होनी चाहिए, अगर हमारी पूजा नहीं करे बिना जीवा को अधिकार कौन, पूजा कौन की होनी चाहिए, हमारी पूजा होनी चाहिए, मैं भगवान छू आंसू में नहीं भगवान माने साहब। विकी पत्नी को नाम जो कहा तो साहब, विके पुत्रियों जी को नाम जो पहलाद, और पहलाद थोड़ो बड़ो हो स्कूल बजा वाला है सब, स्कूल बजा वाला है क्यों, तो एक दिन स्कूल जा पाछो आ रहे हो आयो तो एक कुमारी माई जी बा कहीं एक हाव पकारी जी, और बीका कच्चा मटका में 3 बिल्ली का बच्चा बैठा था, और बहाव ने चालू कर दी, और वो पहला आदमी ने देख लियो सीधो बागर भी माकन गयो कुमारी माई कन के हे माता ए बच्चा देख मर जाला अन बच्चा ले, तो भी कुमारी माई का मुंडा मुँह कहीं निकली कि अन्न बच्चा बड़ो तो वो त्रिलोकी को नाच, अन्न बच्चा बड़ो कौन वो त्रिलोकी को नाच छे, का त्रिलोकी को नाच तो वो भगवान से, भगवान तुम्हारो बाप छे, भगवान तुम्हारो बाप छे, अगर एक काल बच्चा देवता नहीं मिला तो थारी देख ली, और हमारा बाप ने मजार क्यों करो बेटा बच्चा बल्ट रहे, तो साहब वो सीधो घर आ गयो, और वो दूसरे दिन दार देखो तो वो पूरो हाव पक गयो, तो वो एक मटको कच्चो जोर बेम 3 बिल्ली का बच्चा जीवता बैठे था साहब, वैसे 3 बच्चा जीवता मिला तो देखो विश्वास होगा मारो बाप तो पाखंडी दे, मारो बाप तो पाखंडी दे, पाखंड कर दे, भगवान तो कोई और ही दे, भगवान तो कोई और ही दे, मारो बाप तो भगवान कौन है, सीधो पिताजी ने क्यों जार क्यों, हे पिताजी मारो भगवान बहुत दयालु है, थे भी की शरण में चल जाओ थका सारा पाप नष्ट कर दे लो, थे भगवान कौन तू तो पाखंडी, अरे का अगर तुम्हारो पुत्री हो रही मैंने भगवान नहीं हाल भी कह रही तू भगवान वही चोर बने भगवान मान कम तो मानू था भगवान का, अगर तू भगवान नहीं मानना तेरे जीवा को अधिकारी हो, तेरे जीवा को अधिकार हो ना, तेरे मृत्यु दंड मिले लो साहब मृत्यु दंड दे दो, लेकिन थान तो भगवान गुड मानो, तो साहब सैनिक ने क्यों कि जाओ भाई इन्हें मारो, सैनिक तलवारा चला दी बाला गाल दिया उन्हें का बुना निकल गया मरे कौन
फिर साहब लेके एक ऊंचा पर्वत पर ले जा रहे फेंक्यो, विष्णु भगवान झेलो और जीवते हुए पाछो दे दियो मरे कोने। तो हिरना कश्यप चिंता में हो गयो कि ना मारू तो मारू की मरे कोने किया मारू और मार को जरूरी हो क्यों क्यों को माने ही तो साहब देखिए एक बहन थी होलिका जिन्हें ब्रह्मा जी को वरदान चो तो अग्नि स्नान कर ली, अग्नि थारो काई को बिगड़ गई। तो बहन आगे कि भाई साहब आज यहाँ व्याकुल नजर किया रहे जो चिंता में किया जो ये भाई मैंने मारे को चाहूँ जो मैंने भगवान माने ही कोने और वो मरे ही कोने कथान ध्यान दे मैं तो ब्रह्मा जी वरदान दे मिला दे अग्नि स्नान करू ली फिर तो एक काम करो चिता बनाओ मैं तो बार बार पाचे दूं मार 2 मिनट को काम दे। तो साहब एक चिता बना दी गई और वह होलिका भी पहला में लेर भी कमाने बैठ गई अरबी कमाने बैठ और जे अग्नि चालू हुई और वह होलिका जड़ बलाएगी। ब्रह्मा जी ने याद करो हे पिता में ब्रह्मा थे मैंने वरदान दिया जा अग्नि थारो काय गुण बिगड़ दी हे होलिका मैं तन थारी आत्म सुरक्षा के लिए वरदान दियो दूसरा ने मारवा के लिए गुण दियो तू आज तो दूसरा ने मार दे मारो वरदान मार करना क्यों काय गुण सके। और वह होलिका भी में बड़ा रात होगी साहब जी की याद में होलिका त्योहार मनाई जाए और वो पहला दे जीव तो पाछो फूक्यो जार क्यों हे पिताजी हाल भी काय गुण बिगड़ो दे थे मारा भगवान के शरण में आ जाओ तका सारा गुना माफ से कि थारो भगवान छे कडेगा मारो भगवान तो कणकण में निवास करियो दे सब कटे निवास करियो दे कणकण में निवास करियो दे सब जगह भगवान दे सब और साबित कर सका ना पाई चीज आप साबित कर सका ना क्यों कि ओ माका पुरखा को बनाएड़ो दो जैसा मारो बनाएड़ो माका पुरखा को लिखेड़ो दे मैं तो जो पोथी में जब बताए दूं एक दो जे लिख लीजियो नोट कर लीजियो कि राम हमारे बसे चराचर में नहीं मानो तो यूं लिख लीजिए नाम के अक्षर चौगन करके 5 मिलाए के दुगना कीजिए 8 का भाग देव रघुनाथ बचे तय अक्षर काम में लीजिए तो में राम मोह में राम खड़ग में राम राम बनीजिए। ये मंत्र को मतलब ओ जय था वो नाम गाए थे भाई सब बाबूलाल था नाम का अक्षर कितना आया 4 अन 5 गुना गुरु कितना आया 4 पंजा 20 है नाम के तो 5 मिलो कितना आया 25 डबल कर दो कितना आया 50 8 को भाग दो 8 से 48 नहीं मैं बताऊं 8 से 48 अब 50 में 48 काटो ना कितना बस 2 तो 2 अक्षर तो राम का है तो राम जी निवास कर रहे था का नाम का अक्षर 2 ही नाम का अक्षर 2 ही जन दो पे जोड़ लो एक बार क्लियर हो जाए 2 जोड़ लो नाम का अक्षर पंजी 3 जोड़ लो 4 गुना करो 12 5 मिलो 17 डबल करो 34 8 को भाग दो 8 चौक 32 और 34 में 32 जाए तो कितना बचा 2 और 2 अक्षर तो राम का मतलब इस दुआ का मुताबिक 1 से ले नोट तो कोई जोड़ देख लीजिए लास्ट का माइनस संख्या 2 ही बच रही 2 अक्षर तो राम का है। अरे का थारो भगवान कर देगा मारो भगवान तो कणकण में निवास करियो दे तो कहीं तो हमारा महल में भी भगवान नजर आ रहे थे कहां मन तो महल में भी नजर आ रहे थे ये खंबा में भी भगवान नजर आ रहे थे खंबा में भी भगवान नजर आ रहे थे तो वो इलाके से उठा और भी एक गद्दा की मारी खंबा गए और नरसिंह अवतार नार को मुंडो आदमी को शरीर अब पकड़े और भी उठा दियो ऊंचू लटकायो भी नहीं है मुझे कबोल भाई जमीन पे देख आसमान पे देख वरदान पूरा हो जाए साहब जमीन पे देख आसमान पे देख साहब जमीन पे ही आसमान में ही थली को प्राणी को जो बोल बारे जाए माए थे अब थली पकड़ो जाए वो बारे भी कोने वो माए भी कोने सब फिर भी ना पूछो बोल दिन से रात से बी टाइम का समय तो संध्या वेला गोधुली वेला ना दिन में गिनती आवे ना रात में गिनती है वो सब बस दिन में भी गिनती होना और रात में भी गिनती होना तो का बोल दिखाया नाखून का बोल अस्त्र दे शस्त्र दे ये नाखून अस्त्र में गिनती आवे और न शस्त्र में गिनती आवे और पहाड़ में डबी को वध कर दियो साहब एक युग 4 अवतार हो गया आगे चला सतयुग के बाद में साहब त्रेता युग प्रमाण 20,96,000 वर्ष भुगते तामे मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की होती 14 हाथ आदमी ऊंचा बढ़ता 1,000 वर्ष की स्त्री के पुत्र पैदा होता एक खड़की कमाई ने 5 घर खावता एक बार भावता 5 बार लूमता अवतार 3 हुए 52 अवतार परशुराम अवतार और राम अवतार इस युग में भगवान 3 बार अवतार लिया साहब पहले हुआ 52 अवतार राजा बलि जो बाबू गुरु चो शुक्राचार्य जी तो साहब शुक्राचार्य जी राजा बलि ने कह रहे थे कि हे राजन अगर एक सुंदर यज्ञशाला को निर्माण कराया जाए और तू रोज ने यज्ञ करवा लाग जाए तो मैं तेरा 100 यज्ञ कराऊं और 100 यज्ञ संपूर्ण हो जाए तो मैं तेने स्वर्गलोक को राज दिला सकूं सा। तो राजा बलि एक सुंदर यज्ञशाला को निर्माण करा दियो सा और बिकमा यज्ञ चालू होगा डेली को एक यज्ञ बोला क्यों सा और 99 यज्ञ पूरा हो चुका सा कितना यज्ञ होगा 99 लास्ट युग बच्चों साहब वो यज्ञ पूरा हो जाए तो स्वर्ग को राज
मिल जातो वाले। तो साहब जी हाँ सुबह उठ रहा आया आता है शुक्राचार्य जी कह रहे हे राजन शुभ लग्न मुहूर्त से यज्ञवेदी पे बैठो मैं यज्ञ चालू कराऊं आज यज्ञ संपूर्ण हो गयो तो आज अपन सबको राज मिल जालो साहब। जब भगवान बटुक ब्राह्मण एक छोटो सो ब्राह्मण का बेस में आया आर किया के जा भाई थारा राजा जार कह दे एक बटुक ब्राह्मण आयो दे भिक्षा को पात्र दे। बटुक ब्राह्मण आयो दे भिक्षा को पात्र दे। द्वारपाल बोलो कहीं चाहिए नहीं थार सपाई ऊंचाई थारा राजा ने कहते थारो राजो दिलो बिकन से लियोला वो जार क्यों महाराज एक बटुक ब्राह्मण आयो दे भिक्षा को पात्र दे थाकने लेसी भिक्षा मान तो मना कर दी। तो राजा भले उठ जाबा लग्यो तो शुक्राचार्य जी क्या हे राजन अगर वो समय निकल गयो तो ये 99 बराबर हो जाएगा आज दान दक्षिणा तू पाचे भी दे सके कि नहीं मारा द्वार पर तो भिखारी खड़े रहे और मैं यज्ञ करूं ना। अगर मारा द्वार पर कोई आयोजन तो मैं सबसे पहले जाऊंगा भी नहीं था चीज दान दक्षिणा दूंगा और भी बाद में ही यज्ञ करूंगा। आयो आज तो बोलो महाराज काई चाहिए तो मैंने थारी दिया लाल था तो छे को ने जमीन को राज चार आसमान को ले लूं मैं तो बटुक ब्राह्मण हूं मैं तो थोड़ी सी जमीन चाहिए मैं तो बटुक ब्राह्मण तो थोड़ी सी जमीन चाहिए जी के माए में मारो भगवान का पूजा पाठ करते रहूं। तो साहब है तो क्या महाराज मांगो क्या नहीं ये मांगो पहले संकल्प पहले जल्ले संकल्प लगा मांगो जी की चीज दे लो वो जे जमी को नाम लियो शुक्राचार्य जी साहब गुरु जी जब तो पीछा नहीं गया। तो शुक्राचार्य जी कहीं गिरे जे राजा बलि ने कह रहे जे राजा मत दे दान जमी को बामण नहीं चे नीको राजा मत दीजिए दान जमी को बामण नहीं चे नीको एक समय हिरणाकुश मारियो बन गयो सिंह बनी को थारा ही कुल कमाए ने हिरणाकुश ने मारवा के लिए सिंह को रूप धारण कर लियो और वो साक्षात विष्णु थे। तो वो साहब बाकी नजर में तो वो साक्षात विष्णु जो लेकिन भले की नजर में तो वो तो एक बटुक है ब्राह्मणी जो साहब। तो वो अबे राजा बलि जड़ ले और संकल्प ले बला गया साहब। तो शुक्राचार्य जी कहीं गिरा राम जरा की बार नली को नाय जी कमाए नजर बैठ गया सर कि जब जड़ी जमीन पर नहीं पड़ लो तो संकल्प कौन लो। तो अब वो जड़ी जमीन पे कौन जाए लो भगवान आपकी आंगली को टोसो दियो आंख फूट गई और जल को संकल्प हो गयो साहब। संकल्प हो गयो कमांग भाई काई मांगो चाहिए काई गुण चाहिए मंत्री बोले 2.5 पाउंड जमीन दे कितनी चाहिए 2.5 पाउंड। तो साहब हे बटुक ब्राह्मण महाराज जैन का दानवीर कन आयो संकल्प करे और मांगो तो काई मांगो 2.5 पाउंड जमीन अरे मांग लो तो कोई यान की चीज मांग तो तन तो मांगवा मजो जातो मन देवा मजो जातो तन तो मांगवा मजो जातो कोई चीज मांगी थी मैंने देर मजो आतो मैं कोई ने दान दियो तो 2.5 पाउंड जमीन अब 52 आंगड़ा का आदमी की 2.5 पाउंड कति अति भी वो कहते तो एक काम करो थाना चौको लगा दे दूंगा आपको चालू कर दो भगवान ताकि दिया इच्छा देना दिया ना आपको चालू कर दो सा विशाल रूप बनाओ एक पग मेलो तो पृथ्वी लोग नाप दी दूसरो पग मेलो आकाश लोग नाप दियो और तीसरो पग उठा लियो गल्या लिया इन्हें कटे मेलू 2.5 पाउंड वो संकल्प लियो दे ना मारो दान पूरो दे कि हे भगवान एक पग का आकाश लोग नाप दिया एक पग में पाताल लोग नाप दिया है ना लेकिन मैं संकल्प लियो तो शरीर तो मारो ही ना ताकि उठेला पग ने मारा शरीर पर मेलो और थकी मांग पूरी करो सब थकी मांग पूरी कर लियो 52 महाराज माता पग मेलो और बलि सीधो कड़ा पूछो पाताल कमाए पहुंच गई कि नर चेती होवे नहीं नर चेती होए नहीं हर चेती तत्काल बलि चाय बेकुंठ को भेज दियो पाताल। आदमी बेचारे वो काम तो कोनो साल लेकिन भगवान बेचारे वो काम तत्काल ही हो जाए बलि तो बेकुंठ जाबो चाहो लेकिन मैंने कटे भेज दियो पाताल भेज दियो कि नर चेती होए नहीं हर चेती तत्काल बलि चाय बेकुंठ को भेज दियो पाताल पाताल कमाई भेज दियो साहब। अब 52 महाराज सोच रहे थे कि वो दानवीर बलि अत्तो कत्तो बड़ो दान कर दियो वो क्यों नहीं एक बार की रानी ने भी तो पूछना चाहिए इका भी तो भाव लेना चाहिए का काई भाव तो चले को भी। तो साहब 52 महाराज कह रहे थे पुण्य राजा बलि की औरत ने कह रहे थे ध्यान से सुन जो साहब चंद है का मांग ले राज तू ही पुरी को रानी मांग ले राज बैकुंठ निशानी इंद्र को इंद्रासन मांग ले सत्युन की कई मिजबानी 16 सिंगार 32 अबुराग नई ऋतु मांग नई रजधानी 12 बार कहे श्री 52 मांगन अवसर मांग ले रानी हे रानी अगर आज तू इंद्रपुरी वो राज मांग चाहती हो ना मतलब कोई दे बनती हाँ हे रानी अगर तू थारा पति ने ले बेकुर धाम जाबो चाहती है बैठे बेजबनती यार तू हे रानी अगर तू तारा पति ने ले कोई अलग राजधानी बना बैठे रेबो चाहती है मैं वो भी दे बनती यार तू आज मैं तो प्रसन्न हूं का मांग तू काई मांगो चाहिए तू मांगा जो कोई दे बनती यार तू साहब और कितना बार पूछो 12 बार पूछो एक बार नहीं 12 बार। अब साहब सुन जो साहब देखो बड़ा गौर सुन जो कि बियान का दान भी राजा की तो होता भी बियान की अग्रज कई सुंदर उत्तर दे रही थी उत्तर सुन जो साहब उनको
राजा बलि की रानी को काय उत्तर दे थे बावन महाराज ने, द्वादल हार देहूं धरती, द्वादल हार देहूं धरती, पांव धरे वे माई, रेन को त्याग दही, चक्रिस कंटे को जानत शत्रु की नाई, ऐसे हरि तुम दानी अते बली, द्वार पसारत काहे बटी, उल्टी जो गंगा पश्चिम बहे, तुम मंगत पे हम मांगत नहीं। अरे के 2 गज के माए तू आकाश लोग नाप दियो, पाताल लोग नाप दियो, आज 2 गज बच्चो जो हमारा पति का माता मेल भी पाताल में भी है, और जकी चीजा में त्याग दी ने भाई तुम आके लिए शत्रु के समान थे, राज ने तुम आके ही नहीं थी, और फिर कत्ती बड़ी बात बोल दी, ऐसे हरि तुम दानी अते बली, द्वारा पसारत काहे बटी, अरे तो बड़ो दानवीर छो, मारा बीन के मांग बाकी हुए, अब तो बड़ो दानवीर ही बन रहे हो, तो फिर मारा बीन के भिखारी बन मांग बाकी हुआ हो। उल्टी जो गंगा पश्चिम में बहे, तुम मंगते हो, उल्टी गंगा कौन पे, तू मांगवाड़ दे मैं देवाड़ दा, तू मांगवाड़ से मैं देवाड़ दा, तू आए दे भाई के तो फिर मारा बीन के मांग बागा ना हो, जो मांग तो तू आए भाई पे थोड़ी किया जा, उल्टी जो गंगा पश्चिम में बहे, तुम मंगत पे हम मांगत नहीं। 52 अवतार हो, परशुराम अवतार, राम अवतार हो, तू बता भाई कोई जरूरत को ना। द्वापर युग प्रमाण 8,64,000 वर्ष भूखे था में मनुष्य की उम्र 1,000 वर्ष की होती, 100 वर्ष की स्त्री के पुत्र पैदा होता, 7-8 आदमी ऊंचा बढ़ता, 1 की कमाई में 3 घर का होता, पुण्य का 20वां 5, पाप का 20वां 15 होता, अवतार 2, एक कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार। ये मैं साहब कृष्ण भगवान को अवतार रही और बुद्ध महाराज को अवतार रही हूँ, तो देखो कृष्ण भगवान का अवतार रही हो, महाभारत हुई, महाभारत में कौरवा कर पांडवा कर लड़ाई हुई, और कौरव पांडवा ने लाक्षागर में बाढ़ की कोशिश करी, लाक्षागर के आग लगा दी गई, और 5 पांडव, 1 कुंती, बटा से गुप्त रास्ता से बाहर निकल गया, और वो लाक्षागर में बढ़ गए, और फिर 5 पांडव और 1 कुंती 12 वर्ष को एक अज्ञातवास राजो साहब 12 वर्ष तक वे जंगल में ही दिया। ये देखो सो एक छोटो सो दृष्टांत मैं थाने बता रही हूँ, क्योंकि इतिहास तो बहुत कम हो जाए लेकिन समय भी कम है, एक छोटो सो दृष्टांत दे रही हूँ कि 5 पांडव और वह कुंती साहब चाल रहे थे, और चालता चालता भी कुंती का पगा में दर्द गयो, कुंती का पगा में दर्द गयो के बेटा अमार से कौन चले जाए, हमारे चालवे की बस की बात होने को कोई बात नहीं माता, कोई एक बड़को पेड़ से क्यों नहीं आप विश्राम करेगा, अब रहना तो जंगल में ही मैं बड़े बैठ गया साहब। तो शनि महाराज की नजर पड़ी कि 5 पांडव पढ़िया लिखा ज्ञानी विद्वान से, क्यों नहीं एक बार का ज्ञान की परीक्षा लेनी चाहिए, हम ज्ञान करते होंगे, एक बार का ज्ञान की परीक्षा लेनी चाहिए। तो वे कहें कि साहब एक माया को मेल बना दियो, एक माया को मेल बना दियो, और यान को मेल बना दियो, 1200 तो सुंदर, तो माँ तो प्रतिदान कहीं लीला बोली। तो सबसे पहले भीम की नजर पड़ी साहब, शनि महाराज, हाँ शनि महाराज, सबसे पहले भीम की नजर पड़ी कि भाई मेल तो खूब देखा, एक जन को तो मेल कौन देखियो, वो 1200 तो सुंदर है, माए तो भगवान जाने कहीं लीला होली के माए। तो वो उठो और ऑर्डर कियो भाई साहब ने, युधिष्ठिर ने कहे भाई साहब अगर थे क्यों तो मैं मेल देखियो, मेल देखियो इन देखियो, तो कोई दिक्कत को बेटे तो साहब देखा। तो साहब भीम चले गए साहब सी, तो महल के सामने महल के जी पहुंचो है ना, और पहुंचता है साहब शनि महाराज दरबान का बेस में खड़ा, बोल भाई क्या है भाई मेल देख भाई, तुम देख मेल तो दिक्कत है ना, माँ की सरता है, पहले सुन लीजिए। तो कि माँ की सरता है कहीं चीज का शर्त पहली आज है कि मेरे को एक खूणो दिखावाना, कहीं दिखावाना एक खूणो, दूसरी शर्त कि जी खूणा में देखी चीज देख लो, बिको अर्थ कहीं जो बताना पड़ लो कि तू कहीं देखियो, बिको मतलब कहीं जे, अगर नहीं बताओ लो जेल के मारे डाल देना तो भाई आगे तो तू देख सो। वो एक खूणा के मारे गयो साहब, खूणा में गयो जार देखियो तू कहीं देखियो, एक तो बावड़ी थी, गौर से सुनियो साहब, एक बावड़ी थी, 4 कुआ था, बावड़ी पानी उछाले कुआ भर जाए, और थोड़ी देर बाद में कुआ पानी उछाले और बावड़ी आधी हो जाओ साहब। अब भगवान की कहीं लीला हो रही है, पानी तो बराबर उछाल रहे थे, जब बावड़ी पानी उछाल कुआ भर रहे थे, तो कुआ भी तो पानी बत्ती उछाल रहे थे, अब बावड़ी आधी क्यों हो रही थे, आ चीज भी के समझ में को नहीं सब का भगवान की काई लीला है, दिखे समझ में को नहीं, ठाकुर भी समझ में को नहीं, मारे भी समझ में को नहीं, पूछो बोल भाई कहीं भाई देखी, लेकिन मार तो समझ में को नहीं भगवान की काई लीला है, पतो को ना भगवान की काई अद्भुत लीला जी, क्यों भर रही क्यों कौन सी पानी बावड़ी। तो साहब बिन जेल में डाल दी, थोड़ी देर भी अर्जुन कहते भाई साहब मैं मेल देखूं, तू भी देखिए बेटे मेरी सरता भी अर्जुन में बता दी गई, और वो जब एक कोना में जार देखियो तो वो कहीं देखियो कि खूब सारो दो कम कर तो बंद कर दो कोई जरूरत नहीं। तो वो भी खुणा में जार कहीं देखियो खूब सारो बाजरो पोचो और खूब सारी मक्का उभी थी, और मक्का का पौधा का बाजरा का सट्टा लाग रहेगा, और बाजरा का पौधा का मक्का का सट्टा लाग रहेगा। हे भगवान आ कहीं अद्भुत लीला है, बाजरा से कोई मक्का लगी देखी थी,
लेकिन शनि भगवान दिखाएगा बी टाइम का बाजरा का मक्का लाग रही थी और मक्का के बाजरो लाग मिले दो बिना पूछो बता भाई काहे देखो भी को मतलब काहे होगा भगवान देखो लेकिन मतलब वो कौन है। अब भगवान की काहे लीला जी मारा समझ सुपर है जी बिना भी जेल में डाल दियो क्यों 30 रोज नकुल करेगा भाई साहब मैं भी देखे हूँ कि तू भी देखा भाई सत्ता भी ना दिखाई दी गई और वो भी एक खुणा में देखवा चल गयो साहब वो एक खुणा में देखवा गयो तो जार काहे देखो खूब सारो चारो दो और बछड़िया चर रही थी और गाया ना भूख लगी थी बछड़िया का दूध पी रही थी साहब गाया बछड़िया का चूक रही थी। हे भगवान गाय का बछड़े चूकता दुनिया देखी थी लेकिन शनि भगवान दिखाया जाता बटे गाया बछड़िया का चूक रही थी उल्टो सिस्टम चाल रहे दो तो बिकम बात चीज समझ में गुनाई ठाके भी गुनाई मारे भी गुनाई कि भगवान आ काय लीला देखा वो चाहे पूछो भाई काय देखो काय मतलब के साथ देखो लेकिन वो पत्तों को ना काय लीला समझ में गुनाई लीला काय जी भगवान की बिने भी जेल में डाल दियो क्यों चो तो सह देव कहते भाई साहब मैं भी देखे हूँ तू भी देखा भाई सत्ता भी दिखाई दी गई और वो जो देव खुणा में जार देखो तो काय देखो एक चांदी को सिक्को दो एक सोना की सिल्ला दी ऊपर पड़ी थी हार रही थी नीचे बन पड़ रही थी 5 किला का बाटा 15 किला को बाटो में जो पर्ची डटे ही बोले अब चांदी का सिक्का पर सोना की सिला टिक मिली इधर हाल भी नीचे बन पड़ रही आ चीज भी कभी समझ में कोनाई वो भी साहब है बिने भी जेल में डाल दियो गयो 1 घंटो हो 2 घंटो हो अब कुंती कह रहे बेटा थारा बहन तो जार संभाल बाकी साथ कोई अनिष्ट तो बनो बोल और केर कहता भाई मैं देख पा गया सब तो धर्मराज युधिष्ठिर उठो और मेल के सामने चल गयो और जी मेल के सामने पहुंचो और द्वारपाल पर नजर पड़ी मैं तो धर्मराज युधिष्ठिर जा पिछाड़ गया कि शनि महाराज और दरबान का वेश शनि भगवान अगर दरबार पर खड़ा रहे तो माया भी कोई विचित्र माया रची गीते साधारण खेल को नटे कोई जार क्यों भाई हमारा 4 भाई था मेल देख बन आया था 5 कौन पहुंचा कि 4 भाई आया था मेल देख बन लेकिन माँ की सरता जी माँ की सरता पूरी करी कोने और मैं जेल के माया डाल दियो साहब तो वो साहब जेल में डाल दियो तो ठीक कोई बात नहीं छुट्टा बाको गेलो बाको छुट्टा बाको गेलो भी तो बोलो कि छुट्टा बाको गेलो एक ही दे माँ का प्रश्न का उत्तर दे दो और छुट्टा ले दो 30 कौन चाहिए माँ का जो प्रश्न देगा वो उत्तर चाहिए तो बोले साहब भीम ने बुलायो पूछो भाई कहीं देखो भाई साहब यहाँ देखो एक तो बावड़ी थी 4 कुआ था बावड़ी पानी उछाले थी कुआ पर जावा जा और थोड़ी देर बाद में कुआ पानी उछाले था बावड़ी आधी हो जाओगी तो देख वो जो थे दरबार नजर आ रहे थे वो दरबार कौन थे शनि महाराज से आन तो हाथ जोड़ नमस्कार करे और वो तो चाल रहे थे द्वापर वो चित्र दिखाए हुए थे कलयुग को जो जी टाइम का आबाड़ो दौड़ बाहर चाल रहे बी टाइम का तो आबाड़ो दो और बाहर वो चाल रहे थे वो चित्र का वो बताए हुए थे कलयुग को आ चीज कलयुग में फलीभूत होली इको मतलब वो चे कि कलयुग का मायने एक बाप 4 बेटा को पेट पाल दे लो और 4 बेटा मिले अरे एक बेट को बाप को पेट कौन पाल पाओ बाप को पेट आधो रे लो आधो रे बाबू मतलब वो जे यहाँ को ना वो 4 रोटी खाए तो बिना 2 ही रोटी मिलेगी रोटी तो बिना 4 की 4 ही मिलेगी लेकिन संतान का कोई ना कोई दुख न ले अरे कलयुग में हर बाप को पेट आधो आप आपकी आत्मा में हाथ मेल लो प्रश्न को उत्तर मिल जैसी कोई ना के बस भाई जरूरत नहीं उत्तर साचो देना साहब आप आपकी आत्मा पर हाथ मिल लो उत्तर मिल जैसी कोई के भाई जरूरत होने औलाद का कोई ना कोई दुख न ले कोई भी दुख मान लो लेकिन भी बाप को पेट आधो दे ना साहब उत्तर साचो शर्मा साहब छोड़ दियो गयो दूसरा ने बोले तू कहीं देखो का बाद खूब सारो बाजरो बुदूर खूब सारी मक्का हो गई बाजरा का पुदा का मक्का का सट्टा लागे था और मक्का का पुदा का बाजरा का सट्टा लागे था कदे को दरबार में गुंजे तो शनि भगवान से आन तो हाथ जोड़ नमस्कार कर और वो द्वापरी उचाल रहे थे आ चीज भी कलयुग में फलीभूत होली जो बी टाइम का आबाड़ जोर बाहर चाल रही कलयुग का मानव वर्ण संकरण हो जाओ सब क्यों आज 100 साल पहली छोरिया कौन थी आज 100 साल पहली छोरा कौन था आपा तो कौन सुनता ना और आज तो गली गली की बात होगी कबाना को भायो और फलाना जाति की भाई सुझाव कर लियो फलाना जाति को भायो फलाना जाति की भाई ने ले गयो और अगर एक जाति छोड़ दूसरी शादी के मान दूसरी जाति में शादी कर ली तो बाजरा का मक्का का बाजरा आदि साहब और आप तो गली गली की कहानी सत्य देना साहब उत्तर साचो देना गली गली में हो रही थे बिना छोड़ दी क्यों तीसरा ने बुलाया कि तू कहीं देखियो कमैया देखियो हेलो खूब सारो चारो दो और बछड़िया चरी थी और गाया ना भूख लगी थी और बछड़िया का दूध पी रही थी कदे ये तो शनि भगवान आन तो नमस्कार कर और आ चीज भी कलयुग में फलीभूत हो जाएगी वो चित्र भी कलयुग को चित्र दे वो चित्र भी कलयुग को चित्र दे साहब ठीक वो चित्र भी कलयुग को चित्र दे साहब लोग यहाँ कह दे राणा सर की बाई और अगर कोई गांव में पढ़ना ली तो साहब राणा सर में कोई भी जाति को आदमी हो साहब भी गांव को पानी मन पी तो
कमा का तो फलाना बाबा को कन्यादान करेड़ो तो साहब मैं पानी कौन पी सका कौन पी तो ना साहब बुजुर्ग लोग जाने दे का अगर राणा सर की कोई भी जाति की भाई अगर कोई गांव में पादी तो राणा सर को कोई भी आदमी हो साहब भी गांव को पानी कौन पीतो होगा माँ को कन्यादान दिए तो पानी कौन पिया मैं तो साहब मैं पानी कौन पिया क्यों का माँ को कन्यादान करे दे पानी की बोतल साथ रहा तू और आज तो भाई को ब्याह करो और कह लो भाई जी आ सोना की बेटी और 500 रुपया बगार वो खबरों दस्तूर कर लो क्योंकि बार बार आओ ना खटों की रोटियां बनाओला और खटों काई करोला और काई नहीं करोला साहब तो एक तो वो जमानो जो एक वो जमानो आ गया साहब दो सहेलियां जा रही है साहब तो एक सहेली दूसरी ने केरी दे खड़े हो न दिख पारती लगे न दिख बाण मत न पूछू हे सकी किस विद दीना प्राण न तो मैंने कोई शिकारी नजर आ रही हो नहीं को बाण लगे नजर आ रही हो मरे किया का जल थोड़ा नेहा गणा जल थोड़ा नेहा गणा लाग्या प्रीत का बाण तू पी करते ही दोनों तस्दियों प्राण पानी तो कम जो प्रेम जो ज्यादा तू पी करता ही मर गया मतलब दो सहेलियां जा रही थी शालो शाली मरेड़ा पड़ा जा तो बाप सहेली भी ने पूछे खड़े हो न दिख पारती लगे न दिख बाण मत न पूछो ऐसे कि किसी में दीदा प्राण करना तो मैंने कोई शिकारी नजर आ रही हो और न चेहरे जो कोई तीर लागेड़ो दिख रो ए मरिया किया तो वह दूसरी कह रही है कि जड़ थोड़ा नेहा गणा जड़ थोड़ा नेहा गणा लाग्या प्रीत का बाण तू पी करता ही दोनों तस्दियों प्राण का पानी तो कमजोर प्रेम ज्यादा तो इलिए मर गया का भाई आप पूरी बात बता पानी तो कमजोर प्रेम ज्यादा तो ये क्या मर गया तो साहब कहीं हो एक शालो और शाली जंगल में रहता साहब एक जना कन्या होगी तो वो ले जा रहे जंगल के मां छोड़ दी साहब कन्या ने और वह शांडी बिना आपको दूध पापा लाएगी और शांडी को दूध पी और वह कन्या जवान होगी साहब एक दिन राजू जंगल में जा रहे की नजर पड़ गई तो राजू क्यों भाई मैं तार से ब्याह कर पूछो तो भाई कन्या की अगर थे मार से ब्याह कर पूछो लो तो हमारा माँ बाप को चल चलो मारा माँ बाप कह दी तो मैं तसु ब्याह कर लेसू तो मैं चाल भाई थारा माँ बाप कन तो वह खड़े लेगी भी शाला निकल लेगी क्योंकि का माँ बाप तो भेज बाना जा के हमारा माँ बाप से कर लो बात तो राजा क्यों भाई मैं सही कन्या से ब्याह कर चाहूँ तू हे भगवान मैं तो पशु योनि के माँ जन्म लिया माँ का तो कोई क्रम बढ़िया जगह भगवान माने यान को धर्म करने को मुक्को दियो मैंने पहाड़ बड़ी कर दी तो एक काम करो पंडित जी ने बुला लो है ना और फेरा खा लो और ले दो मान तो कोई तकलीफ नहीं साहब राजू पंडित जी ने बुला लियो पंडित जी आगा और पंडित जी आर फेरा चालू होगा सरपंच साहब और फेरा चाहता ही पंडित जी कह दे लो जी कन्यादान में कहीं दे रहे हो कन्यादान में कहीं देशो अब बताओ वो जने शालो और शानी कन्यादान में कहीं दे फेरा में तो बैठ गया लेकिन कन्यादान तो देना पड़े ना कन्यादान जटाने नहीं देता छोरी कुमारी की संख्या में साहब पंडित जी कौन मान ले जाए जो चाहिए कहीं अरे तो जानवर था तो वे कहीं दे बागन देवाने कहीं जो अगर कन्यादान नहीं देते पुण्य खराब होते साहब छोरी कुमारी रहे तो भगवान से प्रार्थना करिए हे भगवान किसी दुविधा में डाल दिया सारो काम बढ़िया वो 18 में तो अटक गया तो साहब में साड़ो और शानी दोनों खड़ा और किया तो हे पंडित जी महाराज वो जो 12-24 कोस की दूरी है ना आप 12-24 कोस की दूरी दे हमें कन्यादान में दे रहे ना ये मन्नत तो खवाना न पीवाना वो कन्यादान छोड़ दियो आंसू में ये मैं खवा भी कोने और पीवा भी कोने और कन्यादान को संकल्प छोड़ और वो शाड़ो शाड़नी बढ़ो दौड़वा लगे साहब दौड़ता 12-24 कोस की दूरी तो पार कर दी और बैठे जी दूरी पार हुई एक गाय का खूह कमाए पानी जो दोनों पड़ गया अब वो शाड़ो तो कहे पहली तू पी ले शाड़नी कहे नहीं जी पहली थे पी लियो ये नहीं पहली तू पी ले अज नहीं पहली थे पी लियो अये नहीं पीली तू पीले अजी नहीं पीली थे पी लो बे तो बाता करता रहा और वो गाय का खुरकू पानी साफ सूखतो रही तो सूखता वो पानी सूख गयो इले क्यों का जड़ थोड़ा नेहा गणा लाग्या प्रीत का बाण और तू पी करता ही दोनों तस्दियों का यहाँ मर गया साहब दोनों करते तो एक तो वो जमानो जो एक साहब वो जमानो जे छोटा ने बोला तू कहीं देखियो मैं यहाँ देखियो एक चांदी को सिक्को लो एक सोना की सिला जी ऊपर हाल दी नीचे घुनपड़ दी सुन वो चित्र भी कलयुग को चित्र है कलयुग के मायने वो जो तेने सोना को वो जो चांदी को सिक्को दिख रहे थे ना वो कलयुग को धर्म जे वो चांदी को सिक्को जो कहीं दे वो कलयुग को धर्म जे और आ जो सोना की सिला दिखी वो कलयुग को पाप जे आ सिला तो पाप की जे और धर्म का तो जे कलयुग में ये चांदी का सिक्का देते है ना जटा तक वो धर्म जे जटा तक ही वो पाप टिक मिलो तो वो धर्म भी बराबर हो जाए लो तो सृष्टि प्रलय हो जाएगी साहब 5 आदमी इकट्ठा हो रहा आर के साहब राम साहब का राम साहब आओ साहब कौन सा गाँव से आया था अजी के मैं तो
राणा सरसो है ना साहब, बताओ क्या पता है अजी किया पता है बेटा जा रही है कलियो विचार के भाई सब जगह मंदिर दे रही देव जी को छोटो मोटो मंदिर बना लिया, पूजा पाठ हो करे जी, दर्शन हो जाए भगवान का। अभी कहा चंदा के लिए आया ना, तो क्या चंदा के लिए जो कहा दो बुढ़ा जी का वो पागा और यार मंदिर को माके ही नहीं हो अजी मालिक थे तो बड़ो गाँव जो बड़ा मिले तो मैं भी यहाँ कर लियो विचार। तो एक काम करो 50,000 रुपया पड़ा जाए, कितना पड़ा जाए 50,000 रुपया। तो एक काम करो 300 की रसीद काट दो, मुंडो कहीं निकल दी 300 की रसीद काट दी। अब साहब 300 को नाम ले ना, फिर यहाँ का सरपंच साहब दिन का बूढ़ा आदमी जाओ ने देखियो जी के साहब देखो मंदिर को काम से हाथ को कर दो पुण्य दे, मंदिर को काम से हाथ को कर दो पुण्य दे, थका हिसाब सु करो साहब कौन पुण्य देखो पेड़ थोड़ी लाग रहे झटकार दे दिया। एक काम करो 500 की काट दो। अगर आप बात कर वो आदमी 500 को नाम ले लेना साहब, तो बाप बूढ़ ले या बामू जो साथ हम कोई की आके बाकी औकात बोलने नहीं था कि 1100 की कटेली की 2100 की कटेली को, तो देखो हाथ को पुण्य दे, कोई बात नहीं भाई काट रहा है कि 500 की रसीद काट, हाँ कि 500 की रसीद काट दे, 500 की रसीद कट गई। घर में रुपया कितना पड़ेगा साहब 50,000 रुपया, लेकिन भी भगवान के निमित्त धर्म के निमित्त कहीं निकला सिर्फ 500 रुपया। वे लेट चलेगा और साहब पाचन आधा घंटा पहले छोरा का पेट में दर्द और तुरंत गाड़ी में गाली लेगा जांचा होगी साहब, जाता ही 30-40 जांचा लिख दी, जांचा करवाई और 4 सुई लगी, एक ग्लूकोज स्टूडियो छोरो तैयार हो गई, बिल हो 10,000 रुपया हत्ता वो बिल हो 10,000 रुपया। वो छोरा ने छोटो करे सीधो गयो पटेला जड़ा पटेल बैठ हता ही करे दिन हता ही बोलिया करेगा बानार गाएंगे यार वो कुचामण का मान जो कोने की गुप्ता जी डॉक्टर साहब बहुत गजब का डॉक्टर साहब थे, रुपया तो लगा 10,000, छोरा ने कर दियो 15 मिनट में तैयार। गियोजना या गियोजना द्यूतो बना लो बुरी तरह करवा लाया क्यों 10,000 रुपया लगा छोरो तैयार बहुत गजब को डॉक्टर जी। अरे मूर्ख अगर शुद्ध आत्मा सु 1100 रुपए की रसीद भी देव जी का नाम कटा दे तो बेचारा 10,000 लगता ही वो छोरो बीमार कौन है तो साहब एक जो कोई दानी पुरुष है जिका हाथ को पुण्य लिखे हुए भी के घरे पहुंच गया और पहुंचे दार के जगह राम राम साहब का राम ओ आ देखो ओ भाई हमारा समाज का इतना बड़ा बड़ा लोग आए थे भाई चाय बनाए आई के भाई चाय छोटे बता नहीं भाई चाय बना भाई चाय बना ले और थोड़ी थोड़ी सारा जना चाय पी ले और चाय पार फिर पूछेगा बताओ साहब आप बाबू कारण का वो गाने तो कहीं कौन साहब मैं भी यहाँ बेटा बेटा विचार कर लिया एक देव जी को मंदिर बना लिया जरा पूजा पाठ हो करे दर्शन हो करे साहब देव जी को मंदिर बना रहे तो हे भगवान बहुत बढ़िया पुण्य को काम कर रहे हो है ना तो ते चंदा के लिए आए तो बिल्कुल साहब चंदा के लिए था देव जी को मंदिर बना रहेगा तो एक काम करो अपनी 1100 की काट दो अपनी 1100 की काट दो और सत्यता आज से जेब में 11 रुपया को सुरजो साहब सत्यता आज जेब में 11 रुपया को और शुद्ध आत्मा जो कह रहे थे 1100 की काट दो और साहब 1100 की रसीद कट गई भैया काट दी 1100 की रसीद। अब पूछ रहे थे ए पिसा भिजवाना कौन से क्यों जेब में तो चाहिए होना ना ए पिसा कौन जन भिजवाना दे के पिसा एक काम कर दियो सरपंच साहब थका बेटा राणा से पूछ गया मत अगर काल या परसों दिन ए रिपाटेड राणा से भेज दूला और मारो भाई छोरो बारे गेड़ू दे वो या तो काल आ जाओ या परसों आ जाए छोरो काम गेड़ू दे बिना आता ही रिपाटेड बैठे भेज दूला जबकि सत्यता आज जगह बिका छोरो ही कौन बिका छोरो ही कौन है छोरो होलो तो होलो लेकिन भाई नो क्योंकि 2 दिन को टाइम मिल गया बिना 2 दिन में तो वो उंदा सुंदा भी कर लो पुण्य का पिसा बड़ा भेज दे लो तो वो तो कलियुग में धर्म करते हो बच्चों से ये चांदी का सिक्का देते ही धर्म बच्चों से सब लो आगे चला हम कलियुग प्रमाण 4,32,000 वर्ष भुगतेता में मनुष्य की उम्र 120 वर्ष की होती 3.5 हाथ आदमी ऊंचा बढ़ता 13 साल की स्त्री के पुत्र पैदा होता 7 हल की कमाई ने एक घर खासी फिर भी पूरा नहीं पड़सी पुण्य का 20.5 पाप का 20.5 होसी अवतार एक निकलंग अवतार होसी ब्रह्मा की रानी सावित्री गायत्री सरस्वती सावित्री के 60,000 पुत्र भय सो बनखंड में तपस्या करने चले गए फिर ब्रह्मा जी ने अपने से 10 पुत्र पैदा करे गोद से नारद मुनि अंगूठा से दक्ष प्रजापति प्राण से वशिष्ठ मुनि त्वचा से बुग्र मुनि नाभि से पुलक कान से पुल्स मुनि मुख से अग्र मुनि नेत्र से अत्र मुनि मन से मारी दाहिने स्तन से धर्मराज हृदय से कामदेव पीठ से अधर्म नीचे के ओर से लोभ बाई भुक्ति से क्रोध दाहिनी भुक्ति से महादेव मुख से सप्तवाणी लिंग से समुद्र गुदा से मृत्यु फिर ब्रह्मा जी दाई अंग से शिवमुनि राजा और बाई अंग से शत्रुपा रानी हुई इनके पुत्र उतानपाद प्रियावत्री 3 पुत्री आकुति देवता प्रसूति और ब्रह्मा के रानी के पुत्र अत्रे मुनि के रानी अनुसुया कर्द मुनि की बेटी कपिल मुनि की बहन था के पुत्र दत्ता से दुर्वासा चंद्रमा दत्ता से 10 घर सन्यासी गुसाई पैदाश भय गिरिपुरी भारती बन जाती अनंत जोगी सेवड़ा पैदाश भय और दुर्वासा ऋषि के वंश में 10 घर ब्राह्मण भय पंचकोट पंचदावड़ सात सूत कनवाड़िया अल कुल में गुल बेलक भट्ट पारी 10 घर पैदाश भय
और चंद्रमा से 10 कर चंद्रवंशी क्षत्रिय भाई। ब्रह्मा के पुत्र मारिच के, रानी कलावती के पुत्र, काश्यप के पुत्र सूरज के वंश में 10 कर सूर्यवंशी हुए। गहलोत, बड़गुजर, सिकरवाल, सिसोदिया, राकेट, रघुवंशी, श्रीनेव। 10 चंद्र 10 सूरज के 12 ऋषि प्रमाण, 4 वंश अग्नितना, 36 वंश वकान। देखो 10 तो होगा चंद्र वंश में और 10 ही होगा सूर्य वंश में, है ना। 10 चंद्र 10 सूरज के 12 ऋषि प्रमाण, 12 होगा ऋषि प्रमाण और 4 होगा अग्नि वंश में। यहाँ करो 36 वंश वकान, 36 वंश आंसू निकल गया। शो प्रभात दिन हो गया, वायु दास, माधोराम कटी सेवता, कटिया दुख सारा पेली, चेहड़ पेला तू आव दे, कानन ताप के लाभ, विस्मा कर दानो, शिव जी की सेवा करी, 20 वर्ष अखंड तपस्या करी। जब शिव जी प्रसन्न हो किया, मांग मांग सोई टूटा, बचन पर नहीं फूटा। विस्मा कर दानो, बचन मांगियो, भोला शंभु बचन दे दियो, बचन दे कंकड़ मांगियो, कंकड़ देव तो आप दसम हो जावे, नहीं देव तो बचन हार जावे। जब शिव जी अहंकार मार फेंकियो, 100 योजन पर जातो पड़ियो, 1 योजन को 100 को सोतो भयो। जब निराकार विष्णु को सिंहासन आयो, देखे तो शिव जी में भीड़ पड़ी। जब निराकार विष्णु मोनी पार्वती को रूप धारण करियो, विस्माकर दान ने जार कियो, मैं तो थारे कन्ने रे पाई हूँ। शिव जी चो को नहीं लागे, वो शाम गोयरा गला में रख इले को नहीं रहूं, पर शिव जी मारे सामने नृत्य करता तू भी करत तो रहूं। विस्माकर दानो नृत्य करवा लाग्यो, कंकड़ माता पे लीनो, विस्माकर दानो ने भस्म करियो, कंकड़ ले जार महादेव ने दीनो। भोला शंभु हट लाग्या, बता कंकड़ किया ले हो। जब भगवान विष्णु मोनी पार्वती को रूप धारण करियो, शिव जी को बंद कर दियो, भगवान विष्णु हाथ पर जेलियो। गौतम ऋषि की बेटी अंजनी ने पिता को श्राप दियो, कुंवारी का कलंक लागसी। जब अंजनी वन में जा रेबा लगी, जब निराकार विष्णु बूढ़ा ब्राह्मण को बेस बनायो, अंजनी की कुटिया पर अलग जगाई, अंजनी भिक्षा ले आई। भगवान विष्णु बोला, बिना गुरु की चेली सु भिक्षा नहीं लूं। हिंदू धर्म को नियम है, अगर कोई द्वारा सु बिना भिक्षा चलो जाए तो धर्म चलो जाए। जब अंजनी बोली, मैंने मारा माता पिता को श्राप है, कुंवारी के कलंक लासी, इलिए वन में रेबा लगी, मर जाए को मुंडो नहीं देखियो, इलिए गुरु बनायो नहीं थे, मारा गुरु बन जाओ और भिक्षा ले जाओ। जब निराकार विष्णु शिव जी का बन भोगले में गाल फूक दीनी। जब अंजनी का गर्भ यो जसो हनुमान जी पैदाश भई, हाथ डाब पर पूछो, डाब में कपला गौ चढ़ी, गऊ का पेड़ सु गऊ पाजी पैदाश भया। जटासु गुजर वीर बाजा, हाथ गोबर सु पूछो, जटासु गोरखनाथ जी पैदाश भया। हाथ दूर सु पूछो, जसु द्वारकादास जी पैदाश भया। हाथ जल सु धोयो, जसु जलंधरनाथ जी पैदाश भया। जल ने मछली नंगली, जसु मचंद्रनाथ जी पैदाश भया। सातु हाथ अनादि भया, शिव जी का वंश पैदा होता भया। गौपाल जी शिव जी ने अर्ज करी, बिना जोड़ा किया रहूं, जब शिव जी चटियो दिनों गेला में कोई अड़ा दीजिए, जोड़ो बन दसी। गौपाल जी ने गाया चराता समय नारी मिली, चटियो अड़ाता ही जोड़ो बन गयो। जटासु गुजर नारी का जाया बाजा, जाको बेटो आसपास जी हो, आसपास जी बोल पर नगर बचायो, राजा गज की बेटी पढ़नी। जटासु राजपूता की नग गुजरा का लागू, आसपास जी का 9 नंद दिया, 12 चंद दिया, राजा नंद को वंश बढ़ायो। बड़ा नंद का लोर गुजर या, दुधन का कडारिया खारी हुआ, खारी गुजर को आया। भोजन व्यवहार है क्यों, बेटी व्यवहार नहीं। तीजा नंद का नीलोरिया आया, नील निकालवा को काम करो, नर्मदा का ढाबा पर बचा। चौथा नंद का मतरिया ईरिया, 5वां का घोसी हुआ, छठा नंद का गडरिया हुआ, 7वां का शक्करवाला माजन हुआ, 8वां का गुजर गोड ब्राह्मण हुआ, 9वां नंद का नगोरिया कीर हुआ। सुरसुती नदी पर बचा, नाव खेवा को काम करो। बाद में शाखा गोतरते नदी बनारसी कुल खेतर आबूगढ़ निकाल। जटासु देश गुजरात बाजू। एक समय ब्रह्मा जी कमल को फूल लेर पृथ्वी पर पर्या, जटे पड़ जैसी यज्ञ करू। कमल का फूल आंसू उछलकर पुष्कर की धरती पर पड़ियो, बटे ब्रह्मा जी यज्ञ करो। 99 यज्ञ पूरा किया। जब 100 यज्ञ करवा लग गया तो राक्षस विध्वंस करवा लग गया। जब ब्रह्मा जी आपका बेटा नारद जी ने बुला कियो, थारी माँ सावित्री ने बुला लिया, बिना जोड़ा यज्ञ पूरा नहीं हुए। जब नारद जी आपकी माँ सावित्री ने जाल कियो, हाल यज्ञ पूर्व होगा में टाइम है, धीरे धीरे आ जाजू। और पिताजी ने आर कियो, माँ तो कोनी आवे। जब ब्रह्मा जी गौपाल की लड़की गायत्री ने जबरदस्ती पकड़ कन्या बेटा यज्ञ पूरो करियो। जब बड़ी रानी सावित्री आर देखे तो ब्रह्मा जी के जोड़े गायत्री बेटी दिखी। जब सावित्री रीस मार गुजर की कन्या गायत्री ने श्राप दियो, जाओ बेटा थारो वंश सगवा हो जाजो, तू मारो स्वाग बाग कोश है। नारद जी ने श्राप दिया, थारा वंश का हिंडा हो जाजो, ढाई घड़ी स्वाई नगरी में बास मत लीजो। ब्रह्मा जी ने श्राप दिना, थारी पुष्कर के अलावा कटई पूजा कोनी होसी, मंदिर कोन बनसी। ये श्राप दे सावित्री 12 वर्ष की पलक लगा ली। जब गुजर की लड़की गायत्री 12 वर्ष तक सावित्री की सेवा करी, एक पग पान खड़ी रही। जब सावित्री 12 वर्ष पलक खोली तो गायत्री हाथ जोड़ खड़ी दिखी। तो सावित्री की ओ मांग बेना मैं थारी तपस्या सु प्रसन्न हूँ। तो गायत्री की ओ आप मारा वंश गुजराना उजागर करो। जब सावित्री की ओ बेटा थारा वंश की गति दिवाली न होसी, दिवाली ने छाट पड़सी, बेलड़ी लागसी, नाडा पूसी, समुद्र बन जासी, थारो वंश बढ़सी। 20 दिन सु गुजरा का छाट पड़वा लगी और दिवाली पूजवा लगा। सावित्री की ओ तारा वंश को डोलो पुष्कर राशि तो गति होसी, डोलो नहीं आओ तो बस में पुक्ति करसी तो गति होसी।